बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और ए की जो हम कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं वो सपोज 5 मोलर है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये हमारे पास 0 मोलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होता है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इसकी 4 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, यहाँ 2.5 कंसिडर कर लेते हैं, 2 हो गई, 1, 0। इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से 1, 2, यहाँ पर हो जाएगी 2.5, 3, 4 और 0, सॉरी 5। अब देखें, अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, एक ये पहले को छोड़ के, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के इक्विलिब्रियम कहीं पर भी मिल सकता है हमें। ठीक है, सपोज करते हैं हमें यहाँ इक्विलिब्रियम मिलता है। इस जगह पर सी की जो बी की कंसंट्रेशन है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये 3 ही रहती है, ये 2 ही रहती है और यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के, तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम पर के सी की वैल्यू लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो हमारे पास आएगी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, 3 कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की है हमारे पास 2 कंसंट्रेशन। क्या रेशो बनेगी इसकी, 3/2, कितना आंसर आएगा, 1.5। अब ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू है 1.5 इसकी, ये केसी है और ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखें, यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चेंज, ये सिर्फ एक चीज़ से ही चेंज हो सकता है और वो टेम्परेचर है। मतलब डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कि इसी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। अगर हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो केसी होगा ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा टेम्परेचर के। और अगर हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एंडोथर्मिक में केसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के। ये बात आपने याद रखनी है। मतलब जो हमारे पास केसी है ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। किस तरह डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर और एंडो के लिए केसी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। एक चीज़ और जिस पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे यहाँ पर हमारे पास बी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अगर हम इसको उलट कर दें, मतलब ये हमारे पास होता रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली ये आंसर हमारे पास 2/3 होना था, तो इससे भी ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, किन चीज़ों से ये चेंज नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट ऑफ किन चीज़ों से ये चेंज नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं। देखें, पहले ये बात समझें, ये जो वैल्यू है ये तो केसी है हमारे पास, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो है ना हमारे पास, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ पर आप कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं, आप यहाँ प्रेशर का चेंज करते हैं, आप वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो केसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है, केसी आ रहा है हमारे पास 3/2, मतलब 3/2 कितना आया, 1.5। चलिए ऐसे करते हैं, एक आपको छोटा सा डेमो देते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं। सपोज करें हम इस साइड पर, यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं, 2.5 मोलर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर 2.5 मोलर ऐड करें तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये किस तरफ मूव करेगा, ये बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब बैकवर्ड मूव करेगा तो कुछ इसमें से जो कंसंट्रेशन होगी वो इधर
ट्रांसफ़र हो जाएगी। सपोज करते हैं कि 1.5 इधर आ गई और 1 इधर चली गई इस 2.5 में से। अब क्या आया हमारे पास, ये 4.5 आ गया और ये 3 आ गया। दोबारा से देखें 1.5 दोबारा वही रेशो बन गई। तो मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम या डायरेक्शन, अभी देखें ना डायरेक्शन भी तो चेंज हुई थी। इन चीज़ों से इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो सकती है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लिख सकते हैं कि ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, ठीक है, कंसंट्रेशन पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों पर? या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या ये डिपेंड करेगा किस पे, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर। आखिरी प्रॉपर्टी जो कि आपको इसकी याद रखनी है वो ये होती है कि अगर सपोज करें आपके पास एक मल्टीपल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें जो केसी होता है ना आपके पास, वो जितने भी स्टेप हैं उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसके मल्टीपल के इक्वल होता है, K2, K1, K2, K3। अभी जो हमने केसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें से जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2017, 7 और 3 बहुत 3 बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी जो लास्ट में हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो केसी होता है ये अगर कोई मल्टीपल स्टेप है तो सबके मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सारे स्टेप में जो केसी आएगा उसके अगर आप मल्टीपल कर दें तो इसके इक्वल आएगा। और अगर उसमें कोई आप पावर बने, जैसे सपोज करें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको 3 से, तो वो इसकी पावर भी बनती जाएंगी। ठीक है, सपोज आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 वाले को, तो 3 की पावर ऐसे 2 बन जाएगी। अब हमने इन 3 के ज़रिए से ना ये इक्वेशन बनानी है और फिर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इनकी वैल्यूज़ बन रही होंगी। तो यहाँ से आपको दो बातें क्लियर होंगी। एक तो जो केसी है आपके पास, जो केसी की वैल्यू होती है वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करती है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी इसमें कि ये जो अगर स्टेप हों तो इसके मल्टीपल के इक्वल आता है। चलें इसको देखते हैं कि कौन सा आंसर बनता है। यहाँ से इनको इस तरह अरेंज करना हमने कि इससे ये बन जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए NH3 इस साइड पे है तो हमारे पास इस NH3 की इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा सारा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2NH3 हमारे पास बनेगा N2 प्लस 3H2। अब देखें जैसे इक्वेशन इन्वर्ट की तो KC इन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए K1 इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बनाते हैं। यहाँ से देखें हमें NH2 इस साइड पे चाहिए था इसलिए हमने इसको, अब हमें यहाँ पर चाहिए O2 इस साइड पे चाहिए, O2 इस साइड पे ही है, लेकिन हमें जो हमारे पास NO है NO इस साइड पे चाहिए, H2 इस साइड पे चाहिए। ये दोनों ठीक हैं, इनको हमें इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखें NO2 है, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। वाटर यहाँ 3 हैं तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हैं कि वो पावर में जाएगा। अच्छा, अब 2 वाली इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 वाली हमारे पास बन जाएगी N2 प्लस O2। ठीक है, 2NO, NO इसी साइड पे चाहिए तो ये K2 ऐसे ही रहेगा। अब लास्ट वाली देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3H2, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 3/2 O2 और यहाँ 3H2O। तो हमारे पास यहाँ बनेगा K3 की पावर हो जाएगी कितनी, 3। अब इससे बनाते हैं ओवरऑल इक्वेशन। अब आपको पता है ओवरऑल इक्वेशन में जो चीज़ें लेफ्ट और राइट पर होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल हो जाएगा, N2 N2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखें आपके पास वही इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखें 2NH3 प्लस ये 1 और 3/2 ऐड करेंगे तो 5/2 O2 आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ गया 2NO प्लस 3H2O। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा K2 मल्टीप्लाई K3 की पावर 3 डिवाइड कर देंगे K1 से, तो हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात आपने इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है ना, कैटालिस्ट, आखिरी बात इससे रिलेटेड बस, कि जो कैटालिस्ट होता है ना, कैटालिस्ट ना तो केसी को इफ़ेक्ट कर सकता है, कैटालिस्ट डज नॉट इफ़ेक्ट
कैटालिस्ट इफेक्ट नहीं करता, केसी को भी इफेक्ट नहीं करता और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों को ही इफेक्ट नहीं करता। ये बात आपने लास्ट में याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है केसी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड।